चलिए देखिए, अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टर्म पढ़े थे, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं आपको पढ़ाया था क्या कि अगर अपने पास कोई एक पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू के कारण इससे आर डिस्टेंस के किसी पॉइंट पर जो है, सो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, ये आपको पता होगा। और इस अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? E इक्वल टू के क्यू बाई कितना? आर स्क्वायर। इतना बात पता होगा। अगर यही चार्ज पॉजिटिव चार्ज के जगह पर अगर नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज होता तो यहां पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण इससे आर डिस्टेंस पर अगर हमको लिखना होता, तो हम लोग क्या लिखते? आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे टुवर्ड्स द चार्ज, और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई होता था, ये ई इक्वल टू कितना लिखते थे हम लोग? 1 अप के क्यू बाई कितना? के क्यू बाई कितना? आर स्क्वायर। मतलब यहां पर साइन का कोई लोचा हमारे पास में नहीं था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हम लोग बात करें, तो अगर यहीं पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हम लोग बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या बात करते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर अगर किसी पॉइंट पी पर हमको पोटेंशियल लिखना होता है, तो पोटेंशियल कितना लिखते हैं? के क्यू बाई कितना? आर लिखते हैं। और ध्यान रखना होता है कि इस चार्ज को हमको क्या रखना है? विथ साइन रखना है। दूसरी बात, अगर ये नेगेटिव चार्ज भी होता तो भी हम लोग पोटेंशियल कितना लिखते हैं? इससे आर डिस्टेंस के किसी पॉइंट पर भी इक्वल टू लिखते कितना? के माइनस क्यू अपॉन कितना? आर। मतलब कि यहां पर मैं आपको बताया था क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है जिसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज। वैल्यू हमेशा के क्यू बाई कितना? आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पर अगर बात करें हम लोग, तो जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे क्या होता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब कि चार्ज से हम जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। देखो, जैसे जैसे दूर जाएंगे आर का वैल्यू क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उतना छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज के कारण भी ये और नेगेटिव चार्ज के कारण भी अगर आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग सिंपल सा बात ये देख रहे हैं क्या कि जैसे जैसे आर यानी कि हम सोर्स चार्ज से दूर आते जा रहे हैं, आर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में अगर हम देखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में देखेंगे, तो देखो बाबू कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू मान लो, तो प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे आर डिस्टेंस पर अगर आप किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल का बात करते हैं, तो पोटेंशियल कितना लिखते हैं? के प्लस क्यू बाई कितना? आर। इसमें आप देखेंगे जरा सा ध्यान से कि अगर हम यहां पर आर को बढ़ाते जाएं, तो आर को बढ़ाते जाएं तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। लेकिन यही चार्ज अगर माइनस क्यू रहता, तो माइनस क्यू से अगर हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और किसी पॉइंट पी पर अगर हम आर का बात करेंगे, तो यहां से अगर आपको पोटेंशियल लिखना होगा, तो के चार्ज को विथ साइन और नीचे कितना? यहां भी अगर तुम देखोगे कि आर के वैल्यू को हम बढ़ाते जाएं, तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। लेकिन नेगेटिव में कोई चीज घटता जा रहा है, इसका मतलब काम क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या कि पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इस चीज को समझने के लिए आप दो एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करें और ये चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग मानते हैं कितना? प्लस क्यू, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कैसा होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। और इस अवे फ्रॉम द चार्ज में हम दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट लेते हैं जो यहां से R1 डिस्टेंस पर है, और एक दूसरा पॉइंट लेते हैं जो यहां से कितना डिस्टेंस पर है?
R2 डिस्टेंस पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो थोड़ा देर के लिए क्या कि इस पॉइंट R1 के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कितना, E1, और R2 के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कितना? आपको दिख रहा होगा कि R1 छोटा है और R2 क्या है, चार्ज से R1 कम डिस्टेंस पर है और R2 ज्यादा डिस्टेंस पर। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना लिखेंगे, K, चार्ज है कितना, Q बाय R1 का कितना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग E2 का बात करेंगे तो E2 लिखेंगे कितना, Q बाय डिस्टेंस कितना, R2 का कितना। अब देखो R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, R2 बड़ा है और R1 क्या है, छोटे नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, और बड़े नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा। इसका मतलब कि जो E2 हो गया वो कैसा हो गया, और R2 जो है E2 हो गया कैसा, छोटा, और E1 हो गया कैसा। इसका मतलब देखिए कि R1 छोटा है, R2 बड़ा है। तो जैसे जैसे हम आगे के तरफ बढ़ रहे हैं तो R का वैल्यू क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा क्या कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जैसे जैसे आप R के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ये पहला कंक्लूजन। बात समझ में आया कि नहीं? अगर यही चार्ज नेगेटिव चार्ज होता, अगर यही चार्ज तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता माइनस क्यू, तो माइनस क्यू होता भाई, तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो कैसा होता, अवे फ्रॉम द चार्ज की टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज होता। और इस पर भी दो पॉइंट मान लो क्या, एक R1 डिस्टेंस पर और एक कितने डिस्टेंस पर, R1 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E1, और R2 पर कितना। आपको दिख रहा है कि R1 छोटा है और R2 क्या है, तो अगर आप E1 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, KQ बाई कितना, R1 का। और अगर आप E2 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, KQ बाई कितना, R2 का। ये बताओ कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है। बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट छोटा मिलेगा, और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि E2 जो है वो छोटा है और E1 क्या है, बड़ा है। तो देखो कि यहां से दूर जाते जा रहे हैं तो R का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो यहां भी हम लोग क्या देखे कि R के वैल्यू के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में सीधा सीधा क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि यहीं पर हम लोग दूसरी बात करेंगे किसके लिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए बात करें तो फिर से दो केस में बात करेंगे कि एक अगर चार्ज प्लस क्यू होगा तो यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं R1 डिस्टेंस पर और एक पॉइंट कितने पे ले लेते हैं, यहां का पोटेंशियल V1 मान लो और यहां का पोटेंशियल कितना मान लो। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल लिखना होगा वो कैसे, अगर V1 हमको लिखना है तो कितना लिखेंगे, K चार्ज प्लस क्यू और नीचे कितना डिस्टेंस। अगर हमको V2 लिखना है तो कितना लिखेंगे, K चार्ज प्लस क्यू और नीचे कितना, R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, R2 बड़ा है। बड़े नंबर से भाग करेंगे रिजल्ट कैसा मिलेगा, और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो V2 है ये छोटा है और जो V1 है वो क्या है। तो देखो तो बड़ा से छोटा के तरफ पोटेंशियल जा रहा है और R का वैल्यू क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे दूर जा रहे हैं R का वैल्यू बढ़ रहा है और पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जैसे जैसे R के वैल्यू को आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपके पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर यही चार्ज आपका माइनस क्यू रहता तो माइनस क्यू से अगर डिस्टेंस पर आप मान लीजिए कि एक पॉइंट लेते R1 और एक पॉइंट लेते R2 तो यहां का पोटेंशियल V1 मानिए और यहां का पोटेंशियल कैसा मानिए, V2 मानिए। आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हमको V1 लिखने का मन करे तो कितना लिखेंगे, K चार्ज को विथ साइन लिखना है और नीचे कितना, और अगर V2 लिखना है तो K चार्ज को विथ साइन लिखना है और कितना। जरा सा ये बताओ कि बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा।
लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? माइनस के क्यू बाई कितना हो जाएगा R1, और ये कितना हो जाएगा माइनस के क्यू बाई कितना? तो ये V2 मैग्नीट्यूड में छोटा हुआ कि V1 मैग्नीट्यूड में छोटा हुआ? जिसमें छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे वो बड़ा मिलेगा, और जिसमें बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे वो छोटा। और नेगेटिव में जो छोटा होता है वही क्या होता है? जैसे देखो कि -2 और -3 में नंबर में छोटा कौन है और नंबर में बड़ा कौन है? तो जो बड़ा है वो कम है और जो छोटा है वो। तो नेगेटिव में काम क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। इसका मतलब हम देख रहे हैं क्या कि यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि R1 बड़ा है कि छोटा है? R1 छोटा है और R2 क्या है? इसका मतलब कि यहां पर V1 भी क्या है? छोटा, और V2 भी क्या है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? V2 छोटा है तो नेगेटिव में जो छोटा वो क्या होगा, और V1 बड़ा है तो नेगेटिव में जो बड़ा वो क्या हो जाएगा? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि जब हम यहां से यहां तक जा रहे हैं तो R क्या कर रहा है आपका? इंक्रीज कर रहा है, और यहां से यहां तक जा रहे हैं तो V क्या कर रहा है आपका? डिक्रीज कर रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जब हम यहां से यहां तक जा रहे हैं तो R भी क्या कर रहा है और V भी क्या कर रहा है? इंक्रीज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आप देखिए कि जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं तो R क्या कर रहा है आपका? इंक्रीज कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है दूर जाने से? डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज के कारण भी आप अगर दूर जा रहे हैं तो R का वैल्यू क्या हो रहा है और E का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज। सर यहां से कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? घट रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन पोटेंशियल में पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर जाने से पोटेंशियल घट रहा है, और नेगेटिव चार्ज के कारण अगर R का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है आपके पोटेंशियल का वैल्यू भी वैसे वैसे क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखना कि इन सारे कैलकुलेशन को समझाने का मेरा पर्पस क्या है। बात समझ में आ रहा है? तो अब इन चीजों को जरा सा आप गौर से देखिएगा। मान लीजिए कि हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज के लिए? फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर याद हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को भाई साहब हम लोग पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन के द्वारा दिखाते हैं कि नहीं? तो पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे तो ये बताइए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं मान लूं थोड़ा देर के लिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E को बता रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा निश्चित रूप से इधर कोई ना कोई एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज बना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप बताओ मुझे कि इसमें इस पॉजिटिव चार्ज के कारण मैं जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? गधा कहीं के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी बदलता? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा। लेकिन चार्ज से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे तो चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखे थे क्या कि पॉजिटिव चार्ज के कारण आप चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो R की वैल्यू क्या होती है, और R की वैल्यू बढ़ने से पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरी बात यह देखो कि अगर मैं बात करूं क्या कि यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका डायरेक्शन हम लोग क्या किए? बदल दिए। तो अगर इसका हम लोग डायरेक्शन बदल देंगे, अगर इसका हम लोग डायरेक्शन क्या करेंगे? बदल देंगे। तो डायरेक्शन बदल देने से क्या होगा? जरा सा देखना कि डायरेक्शन बदल देने से क्या होगा। जरा सा देखो कि अगर मान ले कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो निश्चित रूप से इधर कहीं ना कहीं क्या होगा? कोई नेगेटिव चार्ज होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आकर के क्या होगा? मिला होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है और नेगेटिव चार्ज में आकर के मिलती है। तो अब आप बताइए कि अगर इस नेगेटिव चार्ज से हम लोग दूर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज से दूर जाएंगे तो R का वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और नेगेटिव चार्ज के कारण जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। मतलब यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं क्या
कि पोटेंशियल का वैल्यू यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखना कि इस चीज को हम लोग कैसे कंक्लूड करेंगे। आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर से इधर बढ़ रहा है तो इधर से इधर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है। बस यही बात आपको याद करवाना था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या याद रखना है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा। इसी चीज को कंक्लूजन करके याद रखना है क्या, कि इसी चीज को याद रखना है क्या, नोट करके कंक्लूजन में यही बात आपको याद क्या रखना है कि इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज करके याद नहीं रखना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में अलग केस है और नेगेटिव चार्ज में अलग केस है। पॉजिटिव में हम जैसे जैसे दूर जाते हैं पोटेंशियल घटता जाता है, और नेगेटिव में जैसे जैसे दूर जाते हैं पोटेंशियल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये तो भाई अपोजिट केस हो गया। लेकिन अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से याद रखें तो दोनों के लिए एक ही केस है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उल्टा बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें कैसी है, एक जैसी है। तो इसी चीज को हम लोग कंक्लूड करके याद रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पर याद क्या रखेंगे कि इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या होता है, देन द पोटेंशियल क्या होगा, देन द पोटेंशियल डिक्रीजेज। तब क्या करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस बात को भी लिख लो कि इफ वी मूव, अगर हम लोग मूव करें कैसे, तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या करेगा, देन द पोटेंशियल क्या होगा, देन द पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये बात आपको स्ट्रिक्टली याद रखना है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा। ऑब्वियस सा बात है, हम इधर से इधर जाएंगे तो इंक्रीज, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इधर से इधर जाएंगे तो डिक्रीज, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो क्या। यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा था इतने देर से। बात समझ में आ रहा है कि अगर चार्ज के पर्सपेक्टिव से आप देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से देखिएगा और पोटेंशियल के डेफिनेशन से देखिएगा, तो आपको कहां बढ़ रहा है कहां घट रहा है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर जाने से पोटेंशियल घट रहा है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण दूर जाने से पोटेंशियल क्या हो रहा है, याद कैसे रखें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इसी चीज को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्पस से देखें, तो अगर हम फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो सेम बात वो भी कह रहा है क्या, कि अगर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो बढ़ेंगे, और फील्ड के डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होंगे। इसी बात को हमको क्या करना है, याद रखना है क्या, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा। इतना बात याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अगर इतना बात याद रहेगा मेरे भाई, तो जो आज का टॉपिक है अपना, ये आज का टॉपिक है क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को याद रखना है। तो अगर एक तरीके से कहो क्या कि गलत कॉन्सेप्ट से याद रखना है, तो आप सीधे कैसे याद रख सकते हैं, ये देखिए। आप सीधे याद रख सकते हैं कि आप पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा भी पढ़े हैं वो कितना पढ़े हुए हैं, के क्यू बाय, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप पढ़े हैं वो कितना पढ़े हुए हैं, के क्यू बाय कितना, इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें आर से क्या करो,
डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई नीचे का आर स्क्वायर और इंटू कितना, ये क्या है, डेल्टा वी इक्वल टू ई और आर। ये आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये गलत चीज है, इसको इस तरीके से पढ़ना उचित नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। याद आप इस तरीके से रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से प्रूफ करना, इस तरीके से पढ़ना उचित नहीं होता है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन का। अब ध्यान देना कि तुमको मैं कभी पढ़ाया हूं कि अगर हम लोग किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, अगर हम लोग किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, पढ़ाया था कि नहीं। यहां से ये बात बताओ कि अगर मुझे फोर्स लिखना है तो F इक्वल टू क्यू ई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। आपको याद होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहां पर रखे प्लस क्यू को, तो ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितने का, क्यू ई का। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, ई। अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो कि ये चार्ज शुरू में इनिशियली ये चार्ज जो है, सो इनिशियली जो ये चार्ज है, ये चार्ज इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट का नाम हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं क्या, ए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो इसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन होगा तो इसका स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे बदलता जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और यहां से एकदम ये पटाख से पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या कहता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह तक इसको ले जाइए, कोई बात नहीं, आप बहुत आराम से ले जाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए क्या कि बी पॉइंट पर आप इसको फाइनल पॉइंट पे पहुंचाइए, लेकिन इस बात पर आप ध्यान रखिए कि चार्ज को जब आप यहां से यहां तक ले जाएंगे तो इसको वेरी स्लोली ले जाएंगे। पोटेंशियल के डेफिनेशन में ये बात आप पढ़े कि नहीं, कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और कैसे, वेरी स्लोली। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत स्लोली ले जाना है, यहां से लेकर के यहां तक जो आपको इस चार्ज को ले जाना है वो कैसे ले जाना है, बहुत ही स्लोली ले जाना है, बहुत ही धीरे धीरे ले जाना है। धीरे धीरे क्यों ले जाना है भाई, ए से बी तक चार्ज को इस तरीके से ले जाना है धीरे धीरे कि इसके वेलोसिटी में क्या हो, चेंज नहीं हो। अच्छा बताओ, तो इधर एक्सीलरेट हो रहा है, ये बहुत तेजी में वेलोसिटी चेंज होने लगेगा। मान लो कि उधर कोई मम्मी खड़ी है और इधर कोई छोटा सा बच्चा खड़ा है, तो ये छोटा बच्चा क्या करेगा, दौड़ के भागेगा। भागेगा तो हमको टेंशन है कि अगर ये बहुत तेज में गया तो गिर जाएगा, मुंह कान टूट जाएगा। मेरा कर्तव्य क्या बनता है भाई कि इस बच्चा को हम बचाए। बचाने क्या करेंगे, उसको पीछे से पकड़ेंगे, और पीछे से पकड़ेंगे तो इस पर क्या करेंगे, एक अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक फोर्स लगा देंगे। कैसा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम इस चार्ज को यहां से ये एक्सीलरेट होने नहीं देंगे, इसको जाने देंगे ऐसे भी तक, लेकिन अब कैसे जाएगा, बहुत धीरे धीरे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चार्ज ए से बी मूव करेगा, चार्ज मूव्स वेरी स्लोली। कैसा, बहुत धीरे धीरे हमको इसको घुमाना है, सच दैट इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज। इस तरीके से घुमाना है कि इसका वेलोसिटी क्या हो, चेंज ना हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका वेलोसिटी क्या हो, चेंज ना हो। अब भाई साहब वेलोसिटी चेंज नहीं होने का मतलब क्या हुआ, तो जरा सा ध्यान देना कि इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो, इसका मतलब कि अगर हम लोग बात करेंगे डेल्टा वी का, चेंज इन वेलोसिटी का, डेल्टा वी नहीं लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसका, चेंज इन वेलोसिटी का, तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो, इसका मतलब कितना हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको इस तरीके से ए से बी तक ले जाना है कि इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो। अब जरा सा आ जाओ, 11th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन। तो एक्सीलरेशन में आप क्या पढ़े हुए हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी और बाय कितना, टाइम टेकन, ये ना पढ़े हुए हो। तो ए से बी तक ले जाने में मुझे चार्ज को टाइम तो कुछ ना कुछ लगेगा ही लगेगा,
लेकिन इस तरीके से ले जाना है कि इसके वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो भाई साहब। इसका मतलब अगर हम लोग यहां पर एक्सीलरेशन ए नेट का बात करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो भाई, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ही लगेगा, और ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ए नेट कितना होना चाहिए। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो एफ नेट होता है वो कितना के बराबर में, एम इंटू ए नेट के बराबर में। ए नेट का वैल्यू कितना आ रहा है, इसका मतलब इस बॉडी पर लगने वाला एफ नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एम इंटू, इसका मतलब कि एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मतलब कि चार्ज पर जो फोर्स लगना चाहिए नेट फोर्स वो कितना लगना चाहिए। आप जरा सा आ जाओ चार्ज के पास में, कह रहा है कि इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 लगना चाहिए, तो इस चार्ज पर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ क्यूई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक तरफ मैं बाहर की तरफ लगा रहा हूं कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा तभी इस पर नेट फोर्स 0 लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं भी इधर 5 न्यूटन से खींचू और ये भी इधर कितने से खींचे, नेट फोर्स कितना लगेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स 0 होने का मतलब हुआ ये कि इस पर जितना भाई साहब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उतना ही क्या लगना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो क्यूई है ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए कि एफ एक्सटर्नल का डायरेक्शन और क्यूई का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और पूरे फिजिक्स में हम लोग अपोजिट डायरेक्शन के लिए साइन कौन सा यूज करते हैं, नेगेटिव साइन। तो एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, इतना बात में कोई दिक्कत है क्या, इतना बात में आपके पास कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हम लोग यहां से एफ एक्सटर्नल का वैल्यू निकाले कितना, माइनस क्यूई के बराबर में। और इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किए, तो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए क्या कि जब भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, क्यूई फोर्स लगेगा, तो इसमें एक्सीलरेशन होगा, ये बहुत तेजी से वेलोसिटी चेंज करेगा। लेकिन पोटेंशियल क्या कहता है भाई कि इस तरीके से चार्ज को मूव करवाओ कि इसके वेलोसिटी में कोई चेंज, तो वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो, इसका मतलब कि इसका एक्सीलरेशन कितना हो, और एक्सीलरेशन 0 मतलब एफ नेट कितना, तो एफ नेट 0 कब होगा, जितना फॉरवर्ड लग रहा है उतना ही फोर्स किधर लगे। इसका मतलब कि एफ एक्सटर्नल किसके बराबर में हो जाए, क्यूई के बराबर में, और एफ एक्सटर्नल का और क्यूई का अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए साइन क्या यूज करेंगे। इतना में कोई आपत्ति है कि आपको, इतना में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें अब आगे हम लोग अगर बात करें किस चीज का, आगे अगर हम लोग बात करें क्या, पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन का। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग बात करें, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या कहता है, तो आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया हुआ है क्या कि वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई कितना, पढ़े हुए हैं कि नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जरा सा ध्यान देना कि वी बी माइनस वी ए लिखे हैं, तो वी बी माइनस वी ए का मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल माइनस, और वर्क डन यहां से यहां तक ले जाने में मान लो कितना करना पड़ा, डब्ल्यू ए बी, कितने चार्ज को, क्यू चार्ज को। तो भाई साहब क्यू चार्ज को ले जाने में मुझे काम करना पड़ा है कितना, डब्ल्यू ए बी, तो एक चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए बी बाय, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और यही क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाय कितना, यही चीज तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए अब जरा सा ध्यान से देखना कि ये वर्क डन अगर मेरा निकल जाए तो कुछ काम हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस वर्क डन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है क्या कि अगर वर्क डन के डेफिनेशन से देखें, बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, और इस वर्क डन के कंडीशन में मैंने आपको सिखाया हुआ है क्या कि जो W इक्वल टू होता है ये क्या होता है, एफ डॉट एस के बराबर में, पढ़े हुए कि नहीं। एफ डॉट एस के, एस क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट, और एफ क्या है, इस पर लगने वाला कौन सा, अपन को जो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना है तो मैं आपको बोला हुआ क्या कि जब भी आपसे बोले वर्क डन निकालने के लिए तो सबसे पहला सवाल कि कौन से फोर्स के द्वारा,
सबसे पहला सवाल क्या, कौन से फोर्स के, तो यहां पर पोटेंशियल में हम लोग क्या निकालते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स, WAB, कौन सा वाला, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि मान लेते हैं क्या कि इस पॉइंट ए से लेकर के और पॉइंट बी तक का, पॉइंट ए से लेकर के इस पॉइंट बी तक का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा, रहा होगा। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं क्या कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये है क्या, वेक्टर आर। कोई जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ये वेक्टर आर आपका कैसा भी रह सकता है, ऐसा है, ऐसा भी रह सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ये रह सकता है। वेक्टर है, वेक्टर का अपना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि अगर इसको वेक्टर आर मान लिए तो इसको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर लिखते हैं हम लोग तो WAB जो लिखेंगे, WAB कौन सा, F एक्सटर्नल और डॉट कितना, वेक्टर लिखेंगे कि नहीं, फोर्स इंटू कितना, डिस्प्लेसमेंट, F डॉट कितना, F एक्सटर्नल को अगर आप ध्यान से देखें तो F एक्सटर्नल कितने के बराबर में है आपका, -QE के बराबर में। F एक्सटर्नल कितना है, -QE के बराबर में। चार्ज स्केलर है तो अगर इस फोर्स को वेक्टर लिखेंगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर है। तो यहां क्या लिखेंगे, F इक्वल टू -QE डॉट कितना लिखेंगे, वेक्टर आर के बराबर में। ये क्या निकल के आया आपको, WAB का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जब WAB का वैल्यू आया तो ये बताओ कि इसमें जब हम लोग रखेंगे तो इसमें जब रखेंगे तो VB माइनस VA इक्वल टू कितना है, WAB अपॉन कितना, इसको चेंज इन पोटेंशियल को डेल्टा भी लिख सकते हैं क्या। इस WAB को हम लोगों ने अभी निकाला है कितना, -QE डॉट कितना, और नीचे कितना है, Q से Q कटेगा कि नहीं कटेगा। इसका मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल जो डेल्टा V होगा वो कितना होगा, E डॉट R के बराबर में विथ नेगेटिव साइन। अब देखो कि चेंज इन पोटेंशियल -E डॉट R क्यों है, तो नेगेटिव साइन चेंज नेगेटिव दिखा रहा है या चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि मैं घूमने के लिए निकला, कहीं मैं टूर पे निकला, तो मेरे पॉकेट से पैसा डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव होगा। तो कोई भी चीज जब डिक्रीज करता है तो चेंज कैसा होता है, नेगेटिव। और मैं कहीं कमाने के लिए निकला तो मेरे पॉकेट में पैसा इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, चेंज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो जरा सा ध्यान देना कि ये माइनस साइन डेल्टा V और E के बीच में रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं भैया, तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, मतलब चेंज कैसा आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का उल्टा कांटा चल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन को कौन सा सिंबल दिखाता है, माइनस साइन। इसीलिए डेल्टा भी कितना आता है, -E डॉट R के बराबर में। अब देखिए कि यहां -E डॉट R लिखे हैं तो इसी को जो है सो आप डेल्टा V इक्वल टू -E R cos थीटा भी लिख सकते हैं, जहां पर जो थीटा होगा ये थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर R। अब ये चीज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये चीज कौन देख लेगा, एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड R। हम लोगों ने जो डायग्राम लिया है उस डायग्राम में तुम देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड और R वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में है तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, E R के बराबर में। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा। पोटेंशियल घटेगा तो इस चेंज को किस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस साइन के साथ। यही गड़बड़ी यहां पर थी केवल। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो याद आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए चीजों को आप इस तरीके से बढ़ेंगे और क्या रखेंगे, डेल्टा V इक्वल टू -E डॉट R। बात समझ में आ रहा है। अगर ये चेंज पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो पॉजिटिव चेंज होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो चेंज कैसा होगा,
आप ऐसे सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा और हम इसी डायरेक्शन में मूव करें, वेक्टर आर भी इसी डायरेक्शन में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा, और घटेगा तो चेंज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव। मतलब आर इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो डेल्टा भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो भाई डेल्टा भी, चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट आर याद रखिए। या फिर अगर केवल मैग्नीट्यूड का बात करें, तो केवल अगर मैग्नीट्यूड का बात करें, चेंज इन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, तो आप सीधे क्या याद रखिए, ई डॉट कितना, आर के बराबर में। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए कि इस कॉन्सेप्ट पर सवाल कैसे बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस कॉन्सेप्ट पर सवाल कैसे बनता है, तो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन देखने के लिए देखिए हम आपको याद रखने के लिए कितना बात बोलेंगे। आपको अगर एनालिटिकल मेथड बनाना है तो आप सीधे याद रखेंगे डेल्टा वी इक्वल टू कितना, माइनस ई डॉट कितना। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी कहे तो आप कितना याद रखेंगे, ई डॉट कितना, आर। अगर आपसे पूछा जाए क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर सेम डायरेक्शन में हो, इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो डेल्टा भी कैसा होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब जो है सो डेल्टा वी का वैल्यू कैसा होगा। इतना बात आपको याद रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए आपसे क्या क्या रहा है, आपसे क्या क्या रहा है कि आपके पास एक मेटल का कोई सा प्लेट दिया हुआ है, आपके पास एक कोई सा मेटल का प्लेट दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि इस मेटल पर पॉजिटिवली चार्ज रखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस मेटल पर कैसा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज रखा हुआ है। और पॉजिटिवली चार्ज रखा हुआ है और कह रहा है क्या कि इससे 1 मीटर के दूरी पर एक दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक सीट जिस पर दूसरा पर भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और इस दोनों सीट के बीच में, इस दोनों सीट के जो बीच का ये डिस्टेंस है, ये है कितने का, 1 मीटर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अगर इस सीट का पोटेंशियल V1 जो है, ये V1 है कितने का, मान लो 20 वोल्ट का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है कितने का, 20 वोल्ट का। तो बताओ कि यहां का पोटेंशियल जो V2 है ये कितना होगा। और यहां पर एक मिस्टेक है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये चार्ज कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज कैसा चार्ज है, ये चार्ज है कैसा, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, जो एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। आप एक बात और आपको दिया हुआ है कि देखिए कि ये चार्ज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ। और इस बीच में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिया हुआ है कितना, कि इस बीच में जो ई है ये 20 न्यूटन पर कूलॉम का है। तो बताइए कि दूसरे प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो यहां पर 2 चीज हम लोग कर सकते हैं। तो एक बात तो हम लोग क्या पढ़े हैं भाई, एक बात हम लोग क्या पढ़े हैं इस क्वेश्चन में, कि अगर एक सीट है, पॉजिटिवली चार्ज सीट है, इस पॉजिटिवली चार्ज सीट का पोटेंशियल है कितने का, V1 इक्वल टू 20 वोल्ट का। यहां से 1 मीटर दूर पर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखा हुआ है, और नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखा हुआ, इसका पोटेंशियल हमको पता नहीं है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है कितना, 1 मीटर। और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना है पता, 20 न्यूटन पर कूलॉम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर रिलेशन पर हम लोग आएंगे, अगर रिलेशन पर हम लोग आएंगे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डेल्टा V इक्वल टू कितना, माइनस ई डॉट कितना, आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही ना पढ़े हैं। अब जरा सा ध्यान से देखना कि माइनस ई डॉट आर पढ़े हैं, तो हम लोग कहां से कहां तक जा रहे हैं, V1 से लेकर के कहां तक, V2 तक। ये है अपना क्या, वेक्टर आर। तो इसका मतलब कि जो शुरू में है वो शुरू में मैं कहां रहा हूंगा, यहां पर, और V2 पर गया हूं तो फाइनली मैं कहां पर रहा हूंगा। तो चेंज इन पोटेंशियल अगर लिखना है तो फाइनल माइनस क्या, V2 माइनस कितना, इक्वल टू माइनस E के जगह पर कितना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन। ऐसा ये माइनस ई डॉट आर को क्या करो ना, ई आर कॉस थीटा लिख लो। देखो तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का दिया हुआ है, आर डिस्टेंस कितने का है,
और कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का एंगल, दोनों सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये और वेक्टर आर भी क्या, दोनों के बीच का एंगल कितना। इसका मतलब देखो तो V2 का वैल्यू पता है तुमको, नहीं पता है। V1 का वैल्यू कितना पता है, 20। V2 का वैल्यू नहीं पता है, V1 का वैल्यू कितना पता है, 20, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 इंटू 1 इंटू कॉस 0 का वैल्यू कितना, V2 -20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 इधर आ जाएगा तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसका मतलब कि दूसरे प्लेट का जो पोटेंशियल है वो है कितने का। ये तो हो गया एनालिटिकल मेथड से, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप सीधे याद क्या रखने के लिए मैं बोला हूं आपको कि डेल्टा V इक्वल टू कितना, E डॉट आर मैग्नीट्यूड में, तो E है कितने का और R है कितने का। इसका मतलब डेल्टा E डॉट आर कितने का होगा, मतलब कि इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में चेंज कितने का है, 20 का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको ये पता है कि ये 20 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये कितना होगा, तब ना चेंज आएगा कितने का। लेकिन जरा सा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा। और भाई पोटेंशियल 20 से घट के 0 होगा कि 40 होगा, 0 होगा, तो 40 आंसर से क्या हो जाएगा। कौन सा आसान है, ये वाला कि वो वाला, दोनों आसान है, दोनों आसान है। क्या देखिए, आपको सीधे डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डॉट या आर याद रखना है। ई डॉट आर को कितना लिखेंगे, ई आर कॉस थीटा के बराबर में। ध्यान से देखिए, ई का वैल्यू आपको पता है 20 न्यूटन पर कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर पता है कितना, और ई और आर के बीच का एंगल देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है और वेक्टर आर भी कैसे है, सेम डायरेक्शन में, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, सबका वैल्यू रख दिए तो V2 निकल के आ गया 0। दूसरा बात क्या कि डेल्टा V इक्वल टू ई डॉट आर याद रखना है, तो ई डॉट आर याद रखना है तो कितना आ गया 20। इसका मतलब दोनों के बीच में चेंज कितने का है, तो 20 यहां पर है तो चेंज 20 का है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये कितना होगा। अब पता करना है कि 40 होगा कि 20 होगा, तो 40 होगा कि 20 होगा, तो हमको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा। तो 20 से घट के कोई क्वांटिटी 0 होगा कि 20 से घट के 40 होगा, 0 होगा, तो 40 ऑटोमेटिक घट जाएगा, 20 क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक और सवाल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग होमवर्क में ट्राई करके आए, और आपसे नहीं बने तो हम अगले दिन आते ही क्लास में वो क्वेश्चन करवा दें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है क्या कि आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है कितना, E इक्वल टू 40 न्यूटन पर कूलम। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्क्वायर रखा हुआ है और इस स्क्वायर शीट का साइड आपका दिया हुआ है ABCD, और सबके बारे में कह रहा है कि यह है कितने का, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड VA माइनस VB, VB माइनस VA, आपसे पूछा जा रहा है VA माइनस VC, ये सब कितना होगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या, VA माइनस VD, ये सब कितना होगा, ये सब आपको निकाल करके लाना है घर से। आपसे निकल जाएगा तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो अगले दिन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। फिलहाल आज के क्लास के लिए याद रखने योग्य जो बातें हैं वो कौन सी बातें हैं, बस इतनी सी। डेल्टा V माइनस ई डॉट आर, मॉड ले लेंगे, माइनस हट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल कैसा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल कैसा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना बात पढ़ के आइएगा, फिर मिलेंगे अगले दिन अगली कहानी के साथ।